बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैंने जो बात करनी है वो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सीरीज वाइज आपको पहले बताया है कि डायबिटीज़ को हमने स्टार्ट किया है और फर्स्ट जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट जो है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है। टाइप 1 डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, इसमें इंसुलिन का जो है देना बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में बात होगी इस सीरीज़ में। This is novel management treatment methods, drugs, insulin or its preparation for type 1 diabetes. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacologist, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Now coming to the main title, please subscribe my channel for more update and more videos and watch this video up to the end. Now coming to main type 1 diabetes mellitus. What is this? I have explained earlier, but again I am going to discuss about this. Now, in this type 1 diabetes mellitus T1DM, there is an absolute deficiency of insulin secretion, as I have explained, due to autoimmune destruction of insulin secreting beta cells in the endocrine pancreas. This is the endocrine portion of the pancreas, जिसमें ये autoimmune destruction, auto antibodies जो हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं बीटा सेल्स को, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है या कम हो जाती है, बिल्कुल 90% या 99% जो है वो कम हो जाती हैं। So in 1922, Canadian researchers were the first to demonstrate a physiologic response to injected animal insulin in patients with type 1 diabetes. सबसे पहले जो इंसुलिन डिस्कवरी हुई थी 1921 में, उसके बाद कैनेडियन रिसर्चर्स के ऊपर इसको टेस्ट किया गया है एक पेशेंट के ऊपर 1922 को में, जिसके ऊपर ये इफेक्टिवनेस जो है वो ज़ाहिर हुई है टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट में। तो 1955 insulin was first protein to be fully sequenced. The insulin molecule consists of 51 amino acid arranged in two chains, and A chain 21 amino acid and B chain 30 amino acids that are linked by two disulfide bonds. तो ये जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था डायबिटीज़ का, बेसिकली इंसुलिन का। अब यहाँ पे जाते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इसको बेसिकली हम देखते हैं। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है दो इसके यहाँ पे है, यहाँ पे आपस में लिंक है जाए, ये दो चेन के दरमियान लिंक्स हैं। ये 30 चेन बी है और ये 21 चेन जो है ए चेन है जिसे हम कहते हैं। इसके बाद जो इसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आई हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन एस्पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हैं, तो उसमें एस्पार्ट ग्रुप यहाँ पे लगाया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। और इसी तरह लिस्प्रो है, इंसुलिन लिस्प्रो में लाइसिन ग्रुप जो है वो रिप्लेस किया जाता है एस्प्रोलिन की जगह पे। इसी तरह इंसुलिन ग्लूलाइसिन है, या ग्लूलाइसिन में ये जो है अमाइनो एसिड चेंज किया जाता है। इसी तरह इंसुलिन ग्लूलाइसिन जो है यहाँ पे भी चेंजेस करता है, लाइसिन ग्रुप जो है उसमें ग्लाइसिन और लाइसिन जो ग्रुप है वो चेंज करते हैं, इस वजह से इसका नाम ग्लूलाइसिन है। बेसिकली स्ट्रक्चर इसी के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करके हम जो है मुख्तलिफ इंसुलिन बनाते हैं। जैसे आगे ह्यूमन बीइंग्स में फास्ट है, बेसल इंसुलिन है, या शॉर्ट है, इंटरमीडिएट है, लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद इंसुलिन ग्लैर्जीन है, ग्लैर्जीन जो है डिटिमामीर है, और डीग्लूडिक जो है सबसे जो लॉन्ग एक्टिंग है, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। इसमें भी चेन ए वही है इंसुलिन की, बीटा चेन है। इसमें थोड़ी सी तब्दीली आती है, डीग्लूटिक में B30 इसमें ऐड किया जाता है, डिलीटेड एंड 16C फैटी एसिड एब्जॉर्ब जो है ये अटैच किया जाता है। फैटी एसिड 16 कार्बन का अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से वो ड्यूरेशन की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, ड्यूरेशन बढ़ जाती है और ये इफेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम डिटिमीर की बात करें, B30 डिलीटेड एंड 14 कार्बन फैटी एसिड ऐड किया जाता है, 14 कार्बन ये वाला ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिटिमर जो है वो इंक्रीज हो जाती है उसकी एक्टिविटी। इसी तरह अगर हम ग्लैर्जीन की बात करें, सबसे पहले बात हो रही थी, एस्पाराजिनिन जो है सब्स्टिट्यूटेड टू ग्लाइसिन, एस्पाराजिनिन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ग्लाइसिन से। तो ये जो है ग्लैर्जीन 2 आर्जिनिन एडेड टू B30, ये वाले बीटा चेन 30 वाली चेन में ऐड किया जा रहा है, इसका नाम लिखा है B31 B30। इसी तरह इसमें भी B30 में चेंज हुआ है, ये भी B30 में हुआ है, तो इसमें जो है सब्स्टिट्यूट किया गया है ग्लाइसिन को। तो ये बेसिक थीम है। इसके बाद हमको जाते हैं सिंथेटिक अमाइलिन एनालॉग्स हैं। ये एक कॉमन अमाइलिन जो है वो को सिक्रेटेड होता है विद फ्रॉम द इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स फॉलोइंग फूड इनटेक। जब हम खाना खाते हैं तो अमाइलिन भी
इंसुलिन के साथ नॉर्मली सिक्रीट होता है। जब इंसुलिन की बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगा, ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के लिए दी जा सकती है। और इंजेक्टेबल फार्मूलेशन में ये अमाइलिन जो है, इसकी जो ड्रग है एनालॉग जो अवेलेबल है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि टाइप 1 में भी दी जा सकती है, टाइप 2 में भी दी जा सकती है। डिलेज गैस्ट्रिक एम्पटाइम और डिक्रीजेज पोस्टप्रेंडियल ग्लूकागॉन सिक्रीशन एंड इम्प्रूव्स स्टाइटी, यानी फुलनेस ऑफ द स्टमक। तो यानी बढ़ जाना, अपने आप को कहना कि मैं सैर हो गया हूँ, तो उसको हम स्टाइटी कहते हैं। तो इसी तरह प्रेमलेंटाइड जो है बेसिकली इज ड्रग सिंथेटिक अमाइलिन एनालॉग दैट इज इंडिकेटेड फॉर एज एन एडजंक्ट तो मील टाइम इंसुलिन थेरेपी के लिए खासतौर पे हम दे सकते हैं पेशेंट विद टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज दोनों के लिए। इसलिए टाइप 2 में भी करेंगे बात, टाइप 1 में भी इसको बताया गया है। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इमीडिएटली बिफोर मील्स, और डोज एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर इंसुलिन साथ दे रहे हैं तो उसकी 50% डोज वो रिड्यूस करें और इसको साथ मिला दें तो फिर आप दे सकते हैं। अदरवाइज हाइपोग्लाइसीमिया इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ दिस वन। बाकी भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे शॉर्टकट मैंने बताया कि इसके जो मेजर जो साइड इफेक्ट है वो हाइपोग्लाइसीमिया के हो सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं टुवर्ड्स द कैटेगरी नेम ऑफ द इंसुलिन। कौन कौन सी इंसुलिन है जो दी जा सकती है, उनके नाम, उनकी प्रिपरेशन कौन सी अवेलेबल है। खासतौर पे सबसे पहले रैपिड एक्टिंग की हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलिन है। इंसुलिन लिस्प्रो है, इसमें होमोलॉग लिली वालों की कंपनी है। वायल कार्ट्रेज डिस्पोजेबल पेन्स आर अवेलेबल। इंसुलिन एस्पार्ट, नोवोलॉग, इसको मैं इनलार्ज भी करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बताऊँ प्रॉपरली आप इसको अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले इंसुलिन रैपिड एक्टिंग की बात कर रहे हैं, इंसुलिन लिस्प्रो, होमोलॉग, इसमें लिली वालों की कंपनी है। वायल कार्ट्रेज डिस्पोजेबल पेन्स आर अवेलेबल। इंसुलिन एस्पार्ट, नोवोलॉग नोवोनॉर्डिस्क कंपनी की है। वायल कार्ट्रेज डिस्पोजेबल पेन्स आर अवेलेबल। इंसुलिन ग्लू लाइसिन, जिसमें एपिड्रा के नाम से स्नोफी एवेंटस की अवेलेबल है, वायल डिस्पोजेबल पेन। और टेक्नोस्फेयर इंसुलिन एफ्रीजा इन्हेलर है, बेसिकली ये टैबलेट्स होती हैं तो इंसुलिन की, उसको डाल के हम इस्तेमाल करते हैं इन्हेलर में। शार्ट एक्टिंग है, रेगुलर ह्यूमन है, इसमें इंसुलिन है, ह्यूमन आर है, लिली वालों की कंपनी। वायल अवेलेबल है, नोवोलिन आर नोवोनॉर्डिस्क की अवेलेबल है। इंटरमीडिएट एक्टिंग है, एनपीएच ह्यूमन है, ह्यूमलिन एन है, लिली वालों की है। नोवोलिन एन है, नोवोनॉर्डिस्क कंपनी की है। तो ये मुख्तलिफ इनकी प्रिपरेशन आर अवेलेबल। लॉन्ग एक्टिंग की अगर बात करें तो उसमें इंसुलिन डिटीमीर है, लिवीमीर के नाम से अवेलेबल है, इसका ट्रेन नेम है नोवोनॉर्डिस्क कंपनी, वायल डिस्पोजेबल पेन। इसी तरह इंसुलिन गिलार्जीन है, गिलार्जीन जो है लेंटस सिनोफी एवेंटस। बेसाग्लार जो है लिली वालों की कंपनी है, डिस्पोजेबल पेन्स आर अवेलेबल। टोजियो सिनोफी एवेंटस की कंपनी है और ये भी अवेलेबल है डिस्पोजेबल पेन में। इसी तरह इंसुलिन डीग्लूटेक जो है ये लॉन्ग एक्टिंग में है, ये ट्रेसिबा नोवोनॉर्डिस्क डिस्पोजेबल पेन्स आर अवेलेबल। इसके बाद हम इंसुलिन में जो मिक्सचर्स हैं, कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। एनपीएच जो है रेगुलर इंसुलिन के साथ है, 70% एनपीएच है, 30% जो है रेगुलर है। ये हम बेसल और जो मील टाइम कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमलिन इसमें 70-30, लिली और नोवोलिन जो नोवोनॉर्डिस्क एन से शुरू करते हैं, इसलिए उनका नाम आपको पता होना चाहिए नोवोनॉर्डिस्क का। तो नोवोलिन 70-30 जो है वायल अवेलेबल है। प्रोटामीन और जो इंसुलिन है और लिस्प्रो है 50-50, ये भी होमोलॉग मिक्स 50-50, लिली वायल डिस्पोजेबल पेन्स आर अवेलेबल। प्रोटामीन लिस्प्रो 75-25 और इसमें होमोलॉग एम मिक्स 75-25, लिली वालों की कंपनी है, वायल डिस्पोजेबल पेन्स आर अवेलेबल। प्रोटामीन एस्पार्टेट 70-30, नोवोनॉर्डिस्क कंपनी के 70-30 वायल डिस्पोजेबल पेन्स आर अवेलेबल। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू देख लें कि वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली इंसुलिन और उसकी प्रिपरेशन कौन सी हैं। तो टोटल यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जो मेजरली अवेलेबल है, उनकी कम्बिनेशन भी थोड़े से बता दिए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जाते हैं, इनकी ड्यूरेशन क्या है, थोड़ा सा शॉर्टकट हम इसको करते हैं। फास्ट एक्टिंग इंसुलिन एस्पार्ट विद इन 5 मिनट्स जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, पीक लेवल जो है अबाउट 1 आवर तक ये अचीव कर लेता है। ड्यूरेशन 3 to 4 आवर्स है, इसलिए फास्ट एक्टिंग जो है मील टाइम इंसुलिन हम कहते हैं या प्रिंडल इंसुलिन इसे कहा जाता है, वो देते हैं। और इसका अपीयरेंस जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है, ख़राब हो चुकी है, तो उसको डिस्ट्रॉय करें, तो नई जो है वो यूज़ करनी चाहिए इंसुलिन। इसके बाद इंसुलिन लिस्प्रो है, विद इन 15 मिनट्स ऑनसेट है, अबाउट 1 आवर पीक है,
3 to 5 ड्यूरेशन है, क्लियर होना चाहिए। स्पार्ट जो है इंसुलिन ये भी सेम उसी तरह ऊपर वाला लिस्प्रो की तरह है, 1 to 3 आवर है इसकी पीक, और 3 to 5 ड्यूरेशन है, क्लियर होना चाहिए। इंसुलिन ग्लूटाइसिन 0.25 to 0.5 to 1 पीक जो है लेवल तक ये चली जाती है, आधे घंटे से घंटे तक, यानी बेसिकली ड्यूरेशन जो है 4 घंटे है, क्लियर होना चाहिए। टेक्नोस्फेयर विद इन 5 मिनट्स 15 मिनट्स तक जो पीक लेवल हो जाती है, अबाउट 3 आवर्स तक इफेक्टिव है। पाउडर इसका अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल पाउडर फॉर्म में है। इसके बाद रेगुलर जो है इंसुलिन की अगर बात करें, अबाउट 1 आवर ऑन सेट है, 2 to 4 पीक लेवल है, और ड्यूरेशन 5 to 8 है, क्लियर होनी चाहिए। NPH है 1 to 2 जो है, इसके बाद 4 to 8 पीक लेवल है, 14 प्लस आवर्स तक, यानी बेसल लेवल पे इसको NPH को इस्तेमाल किया जाता है। बेसल इंसुलिन 2 टाइम्स ए डे इस्तेमाल की जा सकती है NPH। इसके बाद क्लाउडी है ये वाली इसकी शक्ल, जो इसका पाउडर इसका वो लिक्विड जो होता है वो क्लाउडी होता है। इंसुलिन डिटीमीर है 3 to 4 है, 6 to 8 थ्रू, रिलेटिवली फ्लैट, अप टू 20 to 24 आवर्स, एक दिन के लिए मुसलसल ये दी जा सकती है डिटीमीर, क्लियर होना चाहिए। इंसुलिन ग्लिसरीन जो है 1.5, और इसको ज़रा क्लियर अगर आपने देखना है तो इस तरह बड़ा करके देख सकते हैं, उस पर क्लियर नहीं था। अब यहाँ देखें, अब इंसुलिन हम बात कर रहे थे ग्लिसरीन की 1.5 फ्लैट, 24 आवर इसकी भी ड्यूरेशन है, क्लियर होना चाहिए। इंसुलिन डीग्लूटेड ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 42 आवर्स है, 2 डेज के लिए ड्यूरेशन है, 42 आवर्स, तो ऑलमोस्ट 1.5 दिन के लिए कर सकता है वर्क, क्लियर होना चाहिए। लिस्प्रो मिक्स 50-50, और इसकी भी ड्यूरेशन देख लें 14 to 24 आवर्स, एक दिन के लिए। क्लाउडी होना चाहिए, क्लाउडी है ये बेसिकली। लिस्प्रो मिक्स है 75-25, ये भी क्लाउडी है। स्पार्ट मिक्स है, ये भी क्लाउडी फॉर्म में है। तो ये बेसिकली इंसुलिन की जो है हमने उसकी पीक लेवल बताइए, ड्यूरेशन बताइए कितनी जो है वो हो सकती है। इसके बाद हाउ टू टेक इंसुलिन, किस फॉर्म में हम देते हैं, बेसिकली सिरिंजेस की फॉर्म में भी देते हैं, जिसे रैपिड एक्टिंग है, फौरी तौर पे हम देने के लिए इमरजेंसी में दे सकते हैं। समटाइम इंट्राविनसली भी रेगुलर इंसुलिन लगाई जा सकती है। तो इसके बाद रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग जो है पेन में अवेलेबल है, ज़्यादातर पेन जो है इंसुलिन पेन जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा पंप्स हैं जो रैपिड एक्टिंग है, इसको दी जा सकती है, ख़ासतौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ में ये कॉमनली दिए जाते हैं। और इसके बाद इन्हेलर जो है ये भी एफ्रीज़ा के नाम से अवेलेबल है, ये भी दी जा सकती है। इसके बाद लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पेन्स जो है कौन कौन से अवेलेबल हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बताइए। ग्लिसरीन जो है लेंटस ब्रांड नेम है, बेसा ग्लार है, U100 है, यूनिट जो है इनके 100 है, टोजियो यूनिट 300 है, डिटीमीर लिविमीर के नाम से अवेलेबल है, उसके यूनिट कितने हैं। डीग्लूडेक ट्रेसिबा यूनिट 100, U200। रैपिड एक्टिंग में एस्पार्टेट, नोवोलॉग, फ्यास के नाम से अवेलेबल है, लिस्प्रो होमोलॉग के नाम से अवेलेबल है, एडमिलॉग, और इसी तरह ग्लूलाइसिन एपिड्रा के नाम से, ये देखें यहाँ पे इंसुलिन ग्लूलाइसिन है अवेलेबल है। तो इसके बाद हम मुख्तलिफ ब्रांड नेम देखते हैं, कौन कौन से जो डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल हैं, मज़ीद भी आप देख सकते हैं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट जो बेसिकली लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको पता हो, एक बंदा अगर पढ़ रहा हो तो उसके सामने ये मौजूद होना चाहिए। ये चीज़ बाकी मौजूद है दुनिया में, ऐसी हम बात नहीं कर रहे कि जिसका कोई जिक्र नहीं है या कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे हुमिलन है, देखें आपके सामने 100 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है, ये 5 × 3 ml कार्टिलेज है, 5 कार्टिलेजेस होती हैं 3 ml की, और सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ओनली है, लिखा हुआ है साफ, आप पढ़ सकते हैं। 70-30 कम्बिनेशन है इंसुलिन का। लिविमीर है, पहले पढ़ चुके हैं हम, RDNA से ये सिंथेसाइज हुआ है, डिटीमीर के नाम से अवेलेबल है, असल जो जनरिक नेम है। हुमुलन एन के बारे में भी देख चुके हैं, और नोवो नॉर्डिस्क कंपनी की है। रेगुलर ये दूसरी कंपनी है जो इसको दे रही है, लिली वालों की, हुमुलन। इसके बाद इसी तरह हम नोवो रैपिड जो है ये भी हम देख सकते हैं, नोवो रैपिड या इंसुलिन स्पार्ट है, रैपिडली देते हैं ना, बेसिकली रैपिड एक्टिंग है। इसी तरह बाईफेजिक आइसोफेन इंसुलिन है, NPH जिसे हम कहते हैं, आइसोफेन इंसुलिन भी कहा जाता है, ये भी मुख्तलिफ कार्टिले इसमें अवेलेबल है 70-30 रेशो में। इसी तरह हम इंसुलिन डीग्लूटेक है, उसके पेन अवेलेबल है, ट्रेसिबा के नाम से अवेलेबल। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसको देखना चाहिए प्रॉपरली, और मेडिकल स्टोर में जाके भी बल्कि आप देखें, ये फार्मेसी में देखें, ताकि आपको पता हो
कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल है, क्योंकि मेरा बेसिक सब्जेक्ट भी फार्मेसी से रिलेटेड है, फार्माकोलॉजी है, तो लिहाजा इस ड्रग्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम प्रॉपरली बता सकते हैं। तो इसमें जोल्टोफी जो है ट्रेड नेम है, इंसुलिन डीग्लूडेक लीराग्लूटाइड का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और ये इनहेलर के तौर पे इस्तेमाल होता है, एफ्रीज़ा के नाम से अवेलेबल है, ये एफ्रीज़ा इनहेलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह लेंटस जो है वो इंसुलिन ग्लाइकोजीन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए है। पाइएटा जो है ये भी अवेलेबल है, और इसी तरह माइक्रोग्राम में 10 माइक्रोग्राम। इसी तरह हमारे पास मिक्सटॉर्ड 30 HM, ये भी सस्पेंड फॉर इंजेक्शन इंसुलिन ह्यूमन जो है ये अवेलेबल है मिक्सटॉर्ड। तो लिहाजा मल्टीपल जो है ड्रग्स मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, और ये हमने चंद एक जो बातें हैं उनकी एंड की हैं। तो मज़ीद जो है हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ के नेक्स्ट सीरीज़ जो हमारी आ रही है, टाइप 2 डायबिटीज़, और इससे रिलेटेड टाइप 1 डायबिटीज़ से रिलेटेड या इनकी मेडिसिन से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने पूछनी हो, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।